जय हिंद मैडम। जय हिंद। करिश्मा सिंह जी, भाई जो भी कहो, जचता है ये यूनिफॉर्म आप पर। अगर आप भूल गई हैं तो आपको याद दिला दे कि हम आपके सीनियर हैं, और आप तो जानते ही हैं कि सीनियर के सामने जाते हैं तो क्या करते हैं। जय हिंद। बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे संतू, बहुत मजा आने वाला है अब। आपके पास जवाब नहीं है ना हमारी बातों का, लेकिन हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम उस जुगाली की बच्ची को रिपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे हमें हमारी नौकरी से हाथ धोना पड़ जाए। मैडम सर, ये है जॉनी, उस पीसीओ के मालिक जहाँ से रेड की टिप दी गई थी। मैडम सर, ये बता रहा था कि एक औरत आई थी इस टाइप का कॉल करने के लिए, लेकिन इसको ना उसका शकल याद नहीं। लेकिन अगर वो औरत सामने सही से आए ना तो ये तुरंत पहचान लेगा। हाँ जानी? बिल्कुल मैडम। ठीक है, गुड। अंदर चलिए, अंदर चल के बात करते हैं। करिश्मा सिंह आइए। आपको कैसे पता कि जो औरत पीसीओ पर आई थी वो रेड के बारे में बात कर रही थी? मैडम वो फोन पे किसी से बातें कर रही थी। अरे निकलो जल्दी, पुलिस की रेड पड़ने वाली है। अरे मैंने सुना मैडम खुद। अगर वो सामने आएगी तो आप पहचान पाएंगे? फौरन, बुलेट ट्रेन की तरह। बस एक बार वो मेरे सामने आ जाए मैडम, फिर देखिए मुझे। बहुत तेज दिमाग है मेरा। गुड। जय हिंद मैडम सर। सॉरी हम आज भी लेट हो गए। वो क्या है, गली के नुक्कड़ पे ना पालक के पकौड़े बन रहे थे ताजा ताजा, तो हमसे रहा नहीं गया, सबके लिए पैक करवा के लेके आए। सोचा जो मजा साथ में खाने में है वो अकेले खाने में कहाँ है ना, तो जिन जिन को भी हमारे साथ खाना है वो आ जाइएगा। अब देखो ऐसे ही तो चलता है हमारा सिस्टम, है ना मैडम सर? और मैडम सर, आपको तो फोन आ ही गया होगा कि आज से निवास त्रिपाठी का केस हम हैंडल कर रहे हैं। और आपको भी मुबारक हो, रिटेन किया जाता है आपको वापस। तो आज से आप जो भी चीज करेंगी वो आप हमें आके रिपोर्ट करेंगी। तो मैडम सर, अब डीएसपी साहब को जो भी इस केस के बारे में रिपोर्टिंग करनी है वो हम करेंगे। आप आराम से बैठ के पालक के पकौड़े खाइए। केस का भी पकौड़ा ही बन जाएगा। नाई का काम हलवाई करेगा तो सर पे जलेबी ही तली जाएगी। करिश्मा सिंह, आप हमारे साथ आइए। आओ चलो, गर्मा गर्म पकौड़े खाते। लाओ भाई लाओ, अरे ठंडे हो जाएंगे। अरे चीता थोड़ी चाय भी मंगा ले हमारी तरफ से आज सब। आओ आओ चलो खाने लगो। कोई बात नहीं, तुम खा लो, तब तक हम इनसे निपटते। आइए जरा, थोड़ी गुफ्तगू करते हैं आपसे। अरे घबराइए मत, आइए आइए। तो अब इसमें ऐसा है कि देखो, दुकान चाहे कोई भी हो, लेकिन दुकान चलती है अच्छे संबंधों से और अच्छे अच्छे ऑफर से, ग्राहकों से नहीं चलती कभी। तो बस आप पुलिस का सहयोग करते रहिए और बता दीजिए कि कौन थी वो औरत जिसने आपके टेलीफोन से फोन किया था। मैडम ये आप क्यों पूछ रही हैं? आपको तो पता है वो औरत आप ही थी। अजीब बात नहीं हो तुम, पुलिस थाने में खड़े होके पुलिस वाले के खिलाफ ही बयान दे रहे हो, शर्म नहीं आती? अक्ल है या बुरादा है भेजे में? अच्छा बताओ, भगवान में मानते हो? गॉड, यस, आई बिलीव इन। तो उनसे ही पूछ लेते हम। हाँ देखो, अगर टेल आया तो तुम्हें याद आ जाएगा कि वो औरत कौन थी। फिर हमारे मामा जी जो नेता है वो तुमसे बड़े नाराज हो जाएंगे। फिर तुम्हें अपनी दुकान भी बंद करनी पड़े और शायद तब तुम्हें शहर भी छोड़ना पड़े। और मैडम अगर हेड आया तो? अगर हेड आया तो फिर तुम भूल जाओगे कि वो औरत कैसी दिखती थी, क्यों आई थी। सब धुंधला धुंधला दिखने लगेगा तुम्हें, और फिर उसके 10 मिनट के बाद तुम्हारे अकाउंट में 10,000 रुपए पहुंच जाएंगे। तब तो हेड ही आएगा मैडम। प्लीज 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 उछालिए। बड़े ट्यूबलाइट किस्म के आदमी हो तुम। ठीक है चलो उछालते हैं। उछाले? यस यस सर। देखो हेड आ गया, जीत गए आप। मुझे पता था मैडम कि गॉड है,
बताइए, अब कौन थी वो औरत जिसने आपके पीसीओ से फोन किया था? कौन औरत? मैं किसी औरत को नहीं जानता। ये हुई ना बात। बस यही रटते रटते आप निकल लीजिए। आपके दुकान पहुंचने से पहले 10,000 आपके अकाउंट में होंगे। जय माता दी। थैंक यू मैडम। चलो 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 चलो। थैंक यू। आप अपना टारगेट भूल गए हैं करिश्मा सिंह। वही याद दिलाने के लिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया है। आप अच्छे से जानती हैं कि हम इस बड़े से सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा हैं, पूरा का पूरा सिस्टम नहीं। अगर आप अपनी ड्यूटी रेज्यूम नहीं करेंगी तो डिपार्टमेंट में बैठकर नेपोटिज्म करने वाले लोगों को तो बढ़ावा मिल जाएगा। जानती है वो क्या करेंगे? या तो आपको इंडेफिनिट लीव पर छोड़ देंगे या फिर ऑर्डर्स फॉलो ना करने के जुर्म में आप पर इंक्वायरी बिठा देंगे। ये है नेपोटिज्म की ताकत करिश्मा सिंह। अगर हम कुछ बदलना चाहते हैं तो हमें इस सिस्टम में रहकर बदलना होगा। अब फैसला आपका है कि आप ये लड़ाई कैसे लड़ना चाहती हैं। मैडम सर, आज तक हम पे, हमारे काम करने के जज्बे पे किसी ने सवाल नहीं उठाया। जिस थाना में हम हमेशा अपना सर ऊंचा करके चले हैं, वहां हम घुट घुट के नहीं जी सकते। इससे अच्छा है कि हम इस थाना से ही निकल जाए। और आपको क्या लगता है आपके ऐसा करने से सब कुछ अचानक से ठीक हो जाएगा? करिश्मा सिंह, आप हैं तो कम से कम उम्मीद तो है। अगर आपने छोड़ दिया, इस तरह से क्विट कर दिया, तो फिर तो कोई उम्मीद भी नहीं रहेगी। और एक बात बताइए, अगर हम नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार हैं तो फिर आप क्यों नहीं? हमें आपका समझ में नहीं आता मैडम सर। जब हम ड्यूटी करना चाहते हैं तब आप हमें खुल के ड्यूटी नहीं करने देती। अब हम ड्यूटी नहीं करना चाहते तो आप कह रही कि ड्यूटी कीजिए, लड़ाई लड़िए। क्योंकि हम ये लड़ाई आपके साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं करिश्मा सिंह। हमें आपकी जरूरत है, आपकी और आपके साथ की। आप सोच लीजिए आप क्या करना चाहती हैं, वरना क्विट तो आप कर ही रही हैं। अगर ऐसा बात है ना मैडम सर, तो हम आपके साथ हैं। परमिशन दीजिए हमें, हम आज से ड्यूटी ज्वाइन करना चाहते हैं। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। ये देखिए, पनीर मसाला, जीरा राइस, 2 चपाती, लस्सी, सत्तू का शरबत, ये सब क्या है? मैडम सर आप ही ने कहा था ना कि मिस्री मैडम की पूरी डिटेल में रिपोर्ट चाहिए, तो ये वही है। ये वही है कि उन्होंने कल क्या क्या खाया था। ऐसे लड़ेंगे हम नेपोटिज्म के खिलाफ? ये सब खा के तो बिल्कुल नहीं लड़ सकते। संतोष शर्मा, डिटेल्स का मतलब होता है कि वो कहाँ जा रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, किससे फोन पे बात कर रही हैं, क्या बात कर रही हैं, उनके फोन रिकॉर्ड्स एटसेट्रा, क्या खाया क्या पिया, वो सब नहीं। संतोष शर्मा, उनसे नजदीकियां बढ़ाइए, उनसे दोस्ती बढ़ाइए, उनके राज निकलवाइए, तभी तो उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे होंगे ना। देखिए, डोंट अंडर एस्टिमेट हर। मिस्री पांडे बहुत शातिर दिमाग है, इतनी आसानी से नहीं मानेंगी कि आप हमारे खिलाफ सच में हो चुकी हैं। हो सकता है बहुत से पैतरे आजमाएं आपकी असलियत बाहर निकालने के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आप उनके सामने हमेशा हमारी सिर्फ और सिर्फ बुराई करेंगी। इज दैट क्लियर? यस मैडम सर, समझ गई। आपकी बुराई में इस केस की भलाई है, हो जाएगा। जय हिंद। जरा चाय पी के आते हम। जी मैम।
जय हिंद मैडम। मैडम। जय हिंद। करिश्मा सिंह जी, भाई जो भी कहो, जचता है ये यूनिफॉर्म आप पर। अगर आप भूल गई है तो आपको याद दिला दे कि हम आपके सीनियर हैं, और आप तो जानते ही हैं कि सीनियर के सामने जाते हैं तो क्या करते हैं। जय हिंद। बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे संतू, बहुत मजा आने वाला है अब। चलो, अब जब आपने ड्यूटी ज्वाइन कर ही ली है तो आपको थोड़ा काम भी दे ही देते। एक काम कीजिए, आप अमीनाबाद बस स्टॉप पर जाइए और वहां का ट्रैफिक कंट्रोल कीजिए। माफ कीजिएगा, पर यह काम तो कोई भी कर सकता है। हाँ, तो आज आप कोई भी बन जाइए। भौकाल है ना आपका बहुत। लेकिन दिस इज एन ऑर्डर करिश्मा सिंह। आओ संतू, चाय पिलाते हैं तुम्हें। नहीं 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 नहीं, ये हमारी टेबल है। अरे आते ही भौकाल मचाना शुरू कर दिया। क्या हुआ? अरे वो डायरेक्ट मुझ पे लाइन मार रही है। कौन लाइन मार रहा है तुम पे बाबू? मिस्टर मैडम, आई नो माई गुड लुक एक वजह हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैंने सच्चाई के लिए आवाज उठाई है ना, वो अपने मर्दानगी पे एकदम से फ्लैट हो गए, लट्टू हो गए। इसलिए एकदम डायरेक्ट आई टू आई कांटेक्ट और वो स्माइल। एक मिनट। मतलब कि मिस्री मैडम तुम पे लाइन मार रही हैं? या तुम पे? तुम बिल्लू, तुम देखो, तुम बाल देखो, तुम पे, तुम बस नो। हाँ, वो लाइन मार रही थी, लेकिन मैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। यू नो लेवल। अरे मैं कहाँ, वो कहाँ, नो मैच। समझ सकते हैं हम। क्या समझ सकते हैं? क्या है ना कि पेट का गैस जब दिमाग पे चढ़ जाता है ना, तो ऐसे ही पगलैती छा जाती है। खैर कोई बात नहीं, सुबह उठा करो, ऐसे अनुलोम विलोम खींचा करो, गर्म पानी में तुलसी पत्ता डाल के तब चबाया करो। इससे दिमाग एकदम ठंडा हो जाएगा, फ्रेश रहेगा। मिस्री मैडम लाइन मार रही है, ऐसा बुरा सपना नहीं आएगा तुमको बाबू। है चल हाँ अम्मी, सुन लिया हमने अच्छे से। आपको सपना आया कि आप चांद पर झूल रही हैं, इसका मतलब यही है कि 2-4 दिनों में हमारा निकाह फिक्स होने वाला है। ठीक है, समझ गए। वैसे सच कहे ना तो अरशद बुरा लड़का नहीं है। इनफैक्ट पहली बार आपने थोड़ा ढंग का लड़का ढूंढा है हमारे लिए। अच्छा बताइए, अब करना क्या है? देखो बेटा, सारी बातें हो चुकी हैं। अरशद के वालिद आज तुम्हारे थाने आने वाले हैं। तुम्हारे बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि उनकी होने वाली बहू कैसी है। ध्यान रखना कोई गड़बड़ ना हो, तुम्हारा अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए। अरे रिलैक्स अम्मी, हमारा इंप्रेशन कभी खराब होता है क्या? अच्छा आप बताइए, इनके वालिद साहब का नाम क्या है? हुसैन साहब। अच्छा, और कितने बजे आने वाले? घर में अच्छी बहू आ जाए, बेटे का घर बस जाए, वालिदैन को और क्या चाहिए बेटा। हसीना और हमारे बेटे की निकाह की बात चल रही है, सोचा क्यों ना अपनी होने वाली बहू के बारे में थोड़ी दरियाफ्त की जाए। एक बात बताओ अम्मी, उनकी हाइट करीबन 5.5 फुट? हाँ, मोटा चश्मा और भूरी दाढ़ी? हाँ बिल्कुल। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो हमारे सामने ही खड़े पहुंच गए। हम उनसे मिलकर आपको फोन करते हैं। कुछ रोशनी डालेंगी हसीना के किरदार पर? मतलब मिजाज की कैसी है, कैसी तबीयत पाई है, बर्ताव कैसा है? लीचड़, बर्ताव में महा लीचड़ है वो। अरे ऐसी चुड़ैल, लड़ाकू, डायन जैसी औरत कभी नहीं देखी होगी आपने अपने लाइफ में। बात क्या करती है, सीधा काटने को दौड़ती है। ऐसी औरत से तो भगवान बचाए हमेशा मुझे। क्या कह रही हैं आप?
हमने उनकी तस्वीर देखी है, तस्वीर में तो बड़ी नेक और बाअदब सी लड़की लग रही थी। पैकेजिंग से धोखा मत खाइए सर, ओरिजिनल माल तो कुछ और ही है। और ये अदब वदब जो आप बात करें ना, ये छोड़ दीजिए ना। बड़ा देखती ना छोटा देखती, एक बार गाली देना स्टार्ट कर देना, नॉन स्टॉप कचड़ कचड़ इतनी गंदी गंदी गालियां देती है कि सुनने वाले के कान लाल हो जाए। चुड़ैल है सर, चुड़ैल। ला हौल वला कुव्वत, तौबा तौबा तौबा। मनहूस है सर, जहाँ पैर रखे वहाँ शमशान। लेकिन फिर भी अगर आपको आपके बेटे की शादी करनी है तो धूमधाम से अपने बेटे को जहन्नुम भेजिए, हमें क्या है ना मैडम। अब जाने भी दो, तुम क्यों, छोड़ दो अब। सलमा जी, बड़ी लंबी उम्र है आपकी बेटी हसीना की। अभी अभी उन्हीं की तारीफ में कसीदे सुन रहा था। क्या कैसी लगी? अगर इस दुनिया में आखिरी लड़की हैं, तब भी खुदा की कसम हम अपने बेटे की शादी उनसे नहीं होने देंगे। फोन रख दीजिए। अब अम्मी नहीं छोड़ेगी हमें। क्या है ना संतोष, काम चाहे कोई भी हो, दिखता वो नहीं है जो काम करता है, दिखता वो है जो काम करते हुए दिखता है डिपार्टमेंट को। हाँ 100% सही बोले, गारंटी के साथ। तो हम सोच रहे थे कि इस निवास त्रिपाठी वाले केस में भी हम ना डिपार्टमेंट को करते धरते कुछ दिखे कि सब इंस्पेक्टर मिस्री पांडे ने कुछ करके दिखाया। बात तो सही है। फिर ठीक है, बनाते एक एक्शन पैक्ड मजेदार कहानी। देखो, पहली बात कि बहुत टाइम के बाद फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद हम और तुम यानी सब इंस्पेक्टर मिस्री पांडे और कांस्टेबल संतोष शर्मा ने उस निवास त्रिपाठी के एक खास आदमी का लगाया पता। उसको रंगे हाथों पकड़ने के लिए पहुंचे उसके अड्डे पर। अड्डे पर पहुंचने के बाद उस आदमी को पता चल गया कि पुलिस आ गई है, तो वो दौड़ा और अपनी जान पर खेलकर सब इंस्पेक्टर मिस्री पांडे ने उसका पीछा किया। पीछा करते करते उस आदमी ने पुलिस वाले पर गोली चलाई। अब उसने गोली चलाई तो मजबूरन पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी, और गोली चलाते चलाते उस आदमी को लग गई गोली और उसका हो गया एनकाउंटर। बोलो कैसा है? अच्छा है, पर कहानी तो कहानी है ना, सच साबित करने के लिए कोई तो आदमी चाहिए होगा। अरे है ना, आदमी भी है और गोली खाने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट भी। कल उसको गाड़ी में बिठाकर लेकर जाएंगे पास वाले जंगल में और कर देंगे उसका एनकाउंटर। हाँ, पर आदमी कौन है? अरे बिल्लू चंपत। बिल्लू, बिल्लू, क्या बिल्ले? अरे चीती, अच्छा हो तो आया। अरे सुन सुन, अरे तू सुन पहले, मैंने मिस्सू के लिए शेर लिखा है। मिस्सू? मिस्त्री मैडम, तेरे लिए मेरी मिस्सू। सुन, इश्क हुआ तो उनसे हुआ, इश्क हुआ तो उनसे हुआ, जिनको देखा तो गुरूर चांद का मिट्टी हुआ। तो मिट्टी में ही मिलाने वाली है तुमको मिस्सू। जलस? अरे जलस नहीं, फिर देखो त्रिपाठी का आदमी बता करना तुम्हारा एनकाउंटर करने वाली है तुम्हारी मिस्सू। क्या बात कर रहा है चीते? सही बोल रहे हैं पुष्पा जी, देखिए संतू जी का क्या मैसेज आया है, देखिए। अरे आशिक आवारा, तुम भी देखो। हाँ, मतलब वो मोहब्बत नहीं थी, शिकारी शिकार को ढूंढ रहा था। पुष्पा मेरी जान है? मेरी जान खतरे में। माँ मुझे बचा लो, उस चुड़ैल से मुझे बचा लो। माँ हसीना मैडम को बताओ, उनके बच्चे की जान खतरे में, बचा लो माँ। बिल्लू बिल्लू, मगर हसीना मैडम कुछ नहीं कर सकती, उनके हाथ में नहीं है ये केस अब। तो उनको बोलो हाथ में ले ले, नहीं तो मैं हाथ से लेकर
मैडम सर। पुष्पा जी देखिए, हमको जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, हम आते हैं फिर बात करें। मैडम सर ये बिल्लू। पुष्पा जी, संतोष का मैसेज आया था, बहुत जरूरी काम है, बाद में आके निपट लेंगे। देख लीजिए। चिते, लॉकअप का लॉक खोल, मुझे भागना है यहाँ से। खोल खोल जल्दी खोल। अरे ऐसे कैसे लॉकअप खोल दे? हमारी नौकरी का सवाल नहीं है क्या? अरे तुझे नौकरी की पड़ी है, यहाँ मेरी जान की नहीं पड़ी है। एक बिल्ले शांत शांत, आइडिया दे रहे हैं ना हम। सनी अगर अपना कंप्लेन वापस ले लेना तो तुम यहाँ से वापस निकल सकते हो। अरे तो चड्डे को बुलाओ, कहाँ सुखाने के लिए रखा है। चड्डे आजा भाई, चड्डे। ऐसा ही होता है, ये डिपार्टमेंट के लोग ना, ये नाकाबिल और ये करप्ट लोगों को ना यहाँ सर पे बिठा के रखते हैं। हमारे ही थाना में कोई और एनकाउंटर कर रहा है। वाह दुनिया। करिश्मा मैडम, आपको टेंशन इस बात का है कि इनकाउंटर कोई और कर रहा है, इसका नहीं कि इनकाउंटर किसका हो रहा है। अम्मा तुम टोपा हो का? तुम्हारा दिमाग नहीं चलता है? ये जो नेपोटिज्म है ना, ये इसी का ही पावर है। यही मजबूर करता है ये सब हरकत करने के लिए। माँ कर रहे हैं ना। अरे लिखो ना यार, टाइम नहीं है। तो लिख तो रहा हूँ तो लिखो। हमसे गलत फहमी हो गई थी, हमने गलत आदमी को आइडेंटिफाई कर लिया था। हाँ माँ लिखो, ये बिल्लू चंपा जो है वो बेकसूर है और तुमने जो उसके खिलाफ एफआईआर लिखी है वो तुम वापस ले रहे हो। लिखो। हाँ लिखो। लिख रहे हैं ना, चुप करो बिल्लू। जो भी करना है जल्दी करो, मौत कभी भी चिंगम चबाते हुए आ जाएगी। हो गया। चीते ताला खोलो बिल्लू को बाहर निकालो। चलो जल्दी खोल मनोज। क्या बोला है? जल्दी खोल मनोज, खोल ना। क्या हो रहा है ये? जय हिंद मैडम सर। कोई कहीं नहीं जाएगा। हाँ मिस्री पांडे जो करना चाहती है उसे करने दो। बहुत बढ़िया। मतलब आप ऐसे लोगों का साथ दे रही हैं जो डंके की चोट पे सिस्टम की छाती पर बैठकर दाल कर रहे हैं। आप जानती है अगर आप उस जुगाली को नहीं रोकेंगी ना तो ये बिल्लू इसका बलि चढ़ जाएगा। फिर भी आप नहीं रोक रही हैं। आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि हम एक बेगुनाह की जान जाने देंगे? ये जानते हुए कि अपराध होने वाला है, हम अपराध होने देंगे? हम चाहते हैं कि मिस्री पांडे अपना कदम उठाए, बिल्लू को मारने की कोशिश करे। अरे इनको करना क्या है? और ये सारी की सारी घटना रिकॉर्ड करे सनी। ये है सबूत। इससे हम साबित कर पाएंगे कि मिस्री पांडे इस पुलिस थाने में तो क्या फोर्स में रहने के लायक नहीं है। तब जाकर बनेगा हमारे पास एक एयर टाइट केस जो दुनिया का कोई कांटेक्ट हिला नहीं पाएगा। ये है हमारी मंशा और यही है हमारा प्लान करिश्मा सिंह। उम्मीद है अब आपको हमारी नियत पर कोई शुबा नहीं होगा। मैडम सर, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ आपके इनकलाब के चक्कर मेरी मशाल बुझ गई तो गोली से पहले गोली चली तो। आओ चलो आओ। नहीं, जाओ, कुछ नहीं होगा बिल्लू, जाओ, भरोसा रखो, हम हैं, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, ठीक है? मिस्री मैडम की गोली चलाने से पहले हम तुम्हें बचा लेंगे, ओके? रिलैक्स। मैडम सर आप जो भी कर रही हैं इसमें बहुत खतरा है। जरा सा ऊंच नीच हुआ तो ये अपनी जान से जाएगा बिल्लू। ऐसा कुछ नहीं होगा करिश्मा सिंह, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं, इस थाने के साथ हैं। हम साथ मिलकर लड़ेंगे तो दुनिया की किसी भी पान मिस्री को हैंडल कर लेंगे। मैडम सर आप जो भी कर रही हैं इसमें बहुत खतरा है। जरा सा ऊंच नीच हुआ तो ये अपनी जान से जाएगा बिल्लू। ऐसा कुछ नहीं होगा करिश्मा सिंह, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं, इस थाने के साथ हैं। हम साथ मिलकर लड़ेंगे तो दुनिया की किसी भी पान मिस्री को हैंडल कर लेंगे। बताइए मैडम सर क्या करना है और कैसे करना है? काबिल इंसान को क्या करना है और कैसे करना है ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने हिसाब से करिए, ठीक ही करेंगी। क्या बात है मैडम सर, आज तक आपने हम पर इतना विश्वास नहीं दिखाया। आज तक सिर्फ शक करती आई हैं और आज इतना विश्वास। करिश्मा सिंह, हमें आपकी काबिलियत पर शक कभी भी नहीं था, बस आपके तरीके हमें पसंद नहीं है। जहां तक सवाल है ड्यूटी का, तो आपका प्यार आपकी यूनिफॉर्म और ड्यूटी से हमसे ज्यादा नहीं तो हमसे कम भी नहीं।
मैडम सर, आप इनकी इतनी मत तारीफ कीजिए, वरना ये तो पागल हाथी की तरह पूरे लखनऊ शहर में घूमती फिरेंगी। और सबसे पहले मुसीबत में आएगा अपना ये महिला पुलिस थाना। हाँ करिश्मा सिंह, हमें निवास त्रिपाठी चाहिए। टेंशन मत लीजिए मैडम सर, पाताल में भी होगा ना, वहां से भी घसीट कर लाएंगे उसको। बस आप ये समझ लीजिए कि उसका उल्टा गिनती शुरू। अरे आप आपस में डिस्कस करोगे क्या? अरे बकरा मैं हूँ, मुझे तो पूछो मरना है कि नहीं मरना है। ए बिल्ले चुप कर, और हम पे भरोसा करो, हम सब है ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। बेटा बिल्लू, तुमने महिला पुलिस थाना का नमक खाया, अब तो कर चुकाने का टाइम है। अरे ये कौन सा इंसाफ है, नमक के बदले गोली। एक बात ध्यान रखिए करिश्मा सिंह, आप ये केस अनऑफिशियली हैंडल कर रही हैं। अपने जोश पर होश का अंकुश लगाए रखिएगा। जी मैडम सर, जय हिंद। सीधा मैडम, आपका एम बहुत ही खराब है, जोर से लगी है। रिलैक्स बिल्लू, कुछ नहीं हुआ है। इसमें सिर्फ रबर की गोलियां, इससे जान नहीं जाएगी तुम्हारी। अरे क्या मैडम सर, रबर की गोली है, एक ही साइड पे 3-3 गोलियां दाग चुकी हो, इससे तो मेरी चाल ऐसी हो जाएगी। इससे चलूंगा मैं। ए बिल्ले, ज्यादा नाटक मत करो, समझे ना? अगर हमने सच में अच्छी प्लानिंग नहीं की ना तो तुमको सचमुच गोली लग जाएगी, समझ गए? तो नहीं। एग्जैक्टली, इसलिए एक बार सब लोग प्लान अच्छे से समझ लीजिए। हाँ। जैसे ही मिस्त्री पांडे अपनी गन एम करेगी बिल्लू की तरफ, उनकी उंगली पहुंचेगी ट्रिगर पर, हम चीता को इशारा करेंगे और वो आवाज निकालेगा। परफेक्ट। और ये आवाज सुनकर बिल्लू, तुम जहां कहीं भी हो वहां पर नीचे गिर जाना और मरने की एक्टिंग करना। तुम्हें जो केचप का पाउच दिया है वो फोड़कर लगा लेना, जो खून का काम करेगा। मैडम सर, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मतलब मैं ऐसे भाग रहा हूँ और मिस्टर मैडम ने पीछे से ऐसी गोली मारी और मैं गिरा। गिरने के बाद ये केचप ऐसे पीठ पे कैसे लगाऊंगा मैडम सर? पॉइंट तो है। मैडम सर, मैं क्या करता हूँ, मिस्त्री मैडम ने मुझे गोली मारी ना तो मैं ऐसे पीठ के बल गिरता हूँ। हाँ सही, परफेक्ट है कि नहीं? तो ये केचप खा लूं? हाँ, खा लो। थैंक यू। सो एनीवेज, जैसे ही बिल्लू गिरेगा, बिल्लू, मिस्त्री पांडे के पहुंचने से पहले आप दौड़ते हुए बिल्लू के पास पहुंचेंगी, उसकी नस चेक करेंगी, ठीक है? और फिर जोर जोर से कहेंगी कि बिल्लू मर गया। लेकिन याद रहे, आपका ये कहना हमारे लिए भी एक इशारा होगा कि बिल्लू नकली में मरा। वो कैसे करेंगी? मर गया। हाँ ठीक है, आपको जैसे करना है आप करिए। सो एनीवेज, ये सब जब हो रहा होगा, चीता ध्यान रखना कि सनी ये सब रिकॉर्ड कर रहा हो। ओके जी मैडम। क्लियर एवरीबॉडी? एक मिनट मैडम सर, एक अहम सवाल है। जरूर। ये चीते ने अगर कुकड़ू को नहीं बोला और ये मुर्गा सो गया तो मैं तो हलाल हो जाऊंगा। मैडम सर, आपका प्लान एकदम डेंजरस है। मेरे बचने की चांसेस एकदम 0.0001% है। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, उससे पहले ही मैं। बिल्लू, मैडम सर, डेंजर तो है। देख बिल्ले, तू चिंता मत कर, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही होगा, है ना संतू? हाँ, टेंशन मत ले। और जा। अरे उधर वहां जा। जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम, हम सोच रहे थे जाके चाय पीकर आए। लेकिन पुष्पा जी, आपने तो चाय छोड़ दी थी। हाँ, वो कभी कभी चाय छोड़ते हैं, कभी पकड़ते हैं, कभी फिर पकड़ते हैं, कभी फिर छोड़ते हैं। हमको खुद को समझ में नहीं आता कि हमने चाय पकड़ी है कि छोड़ी है। तो इस दुविधा में हम सोच रहे थे कि चाय पी ही लेते हैं।
ओहो कोई नहीं, जाओ पी लीजिए। मैडम हम भी जाएं चाय पीने? हाँ ठीक है, चलो हमारा मूड अच्छा है, पी के आओ। थैंक यू। कैसे कैसे आप हमारे दिल का बात जान लेती है संतू जी? और बिल्लू जी क्या हालचाल? हाँ हाँ हाँ, बस बढ़िया है। वैसे आजकल आपका वक्त बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ अच्छा ही चल रहा है। करिश्मा सिंह, करिश्मा जी, सरकार हमें पूरी सैलरी देती है तो आप टाइम पे क्यों नहीं आती थाने? वो हमें थोड़ा पर्सनल काम था। मामा जी हमारे नेता है, रिपोर्ट आपको हमें करना है, सीनियर हम आपके हैं, तो फिर आप हमारे बाद थाने आएगी, ऐसा कैसे चलेगा? अगली बार से अगर आप हमसे पहले थाने नहीं पहुंची ना, तो इस बार तो आपकी छुट्टी पक्की है। और इस बार तो भगवान से पूछने के लिए हम सिक्का भी नहीं उछालेंगे। समझ गई आप? जी। गुड। संतू, सारा प्लान समझ में आ गया ना तुम्हारे? आप टेंशन मत लो पुष्पा जी, कल रात को मैंने इतनी सारी इनकाउंटर वाली मूवीज देखी थी ना, नींद नहीं आ रही थी तो क्या करती मैं, हमेशा से चाहती थी मैं जब भी पुलिस में नौकरी करूँ ना, एनकाउंटर करने को मिले। आज आ गया वो दिन। आप फिक्र मत करो पुष्पा जी, मैंने सारी तैयारी कर ली है और एनकाउंटर में बहुत मस्त तरीके से शूट करूंगा। और संतोष जी, कैमरे पे सिर्फ आप ही होगी। अरे पुष्पा जी, इस पर भरोसा मत कीजिए, भरोसा लायक आदमी नहीं है, कुछ भी नहीं कर पाएगा, चड्डा चुड्डा। सही बोल रहे हैं हम। अरे आप हमारा भरोसा कीजिए, हम ढूंढे हैं आदमी। हाँ इकबाल, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। देखिए पुष्पा जी, इस सारा का सारा रिकॉर्डिंग तो मस्त करेगा, बहुत बढ़िया से करेगा। अरे नहीं नहीं, हमारा उस तरह चलाने वाला हाथ है, हम रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, कैमरा कैसे चलाएंगे? अरे तुम कर लोगे इकबाल। नहीं नहीं, उधर ग्राहक आए हो, वैसे भी हमको इनकाउंटर से बहुत ज्यादा डर लगता है। नहीं, खुदा जीते, यहाँ बैठ। इनको कैसे पता चला एनकाउंटर के बारे में? बोलो बोलो मतलब सब। संतू, कोई बात नहीं संतू जी। संतू जी, ये लीजिए, ये लीजिए लीजिए, ये देखिए, ये रहा रबर बुलेट। तो मिस्री मैडम का जो ओरिजिनल बुलेट है ना, उससे रबर वाला बुलेट एक्सचेंज कर दीजिएगा। है हाँ। राखी? पुष्पा जी, आज रक्षाबंधन है ना, मेरा भाई तो गाजियाबाद में, अब किसको राखी बांधूं मैं? संतोष जी, मुझे अचानक से जरूरी काम याद आ गया, मैं आता हूँ अभी। हाँ, अचानक से हमको भी एक जरूरी काम याद आ गया, बहुत जरूरी। ये दोनों बेकार लोगों को अचानक से इतना जरूरी काम क्या आ गया? संतू, तू नहीं समझेगी। ओके। आज तो मतलब मजा ही आ गया। करिश्मा सिंह की जो आरती उतारी है हमने, अब कभी नहीं भूलेगी वो हमें। देख लेना, हमें अपना भौकाल दिखाना चाहती थी ना, अब हमारी चक्की में वो इतना पिसी है कि वो खुद को ही भूल जाएगी। तुम्हें क्या हुआ भाई? वो मैं 4 बजने का वेट कर रही हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ ना, वो एनकाउंटर देखने को मिलेगा इसीलिए। अब मैडम, मैं एक बार आपकी गन देख सकती हूँ प्लीज? वो मैं फील करना चाहती हूँ, एनकाउंटर करना है ना, इसीलिए। वरना मैडम सर के राज में तो वो तजुर्बे से ही सबको मार देती है, इसीलिए। ठीक है, लेकिन आराम से जरा। मिस्त्री पांडे, यहाँ ये। जी मैडम सर। ये निवास त्रिपाठी के केस से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे पास रह गए थे। आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपको कुछ जरूरत तो नहीं। ये तो कुछ अलग ही फाइल है मैडम सर। अच्छा, शायद हमने आपको गलत फाइल दे दी एक बार। हाँ सॉरी, ये गलत फाइल है, प्लीज कैरी ऑन।
हो गया मैडम क्या फील है ना? चलो अब ठीक 4 बजे उस बिल्लू को जीप में बिठा देना, ठीक है? जी मैडम। आइए बिल्लू। आइए आइए आइए। क्या 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 हुआ? घूमने जा रहे हैं। अरे हमने सोचा कि आज हमारा मूड बहुत अच्छा है, आप पूरे दिन अपने बिल्लू निवास में पड़े रहते हैं तो आपको थोड़ा घुमा लाते हैं ऐसे। बहुत बहुत ही अच्छा सोचा, लेकिन दिन गलत चुना। वो क्या है, आज मेरा व्रत है ना, तो मैं आपके साथ चलकर खा पी नहीं सकता, तो कल चलते हैं। मेरी तरफ से ट्रीट। अरे ये तो और अच्छा है, आप हवा खा लेना और हम व्रत करते हुए इंसान की थोड़ी सेवा कर लेंगे। आइए। आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपको कुछ जरूरत तो नहीं। ओह, मतलब रिवॉल्वर में एक गोली असली है। अरे फोन स्विच ऑफ करो अपना, तुम्हारी लोकेशन ट्रेस नहीं होनी चाहिए वरना केस उल्टा उलझ जाएगा। करती हूँ मैं। अभी करो। क्या लिख रही हो? वो आज रक्षाबंधन है ना, तो अपने भाई का नाम राखी पर लिख रही हूँ, फिर उसके नाम की राखी किसी और को पहना दूंगी। क्या बात है, काफी सही जुगाड़ निकालती हो तुम। इम्प्रेस्ड। बिल्लू मिश्री के गन में एक बुलेट असली है, तेज भाग तेज। धीरे धीरे भाई साहब, इतनी भी क्या जल्दी, आराम से चल लो। ओके चीता, अब हमारी बात ध्यान से सुनो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ मैडम सर, हम और सनी हम दोनों लोग रेडी हैं। कितनी अच्छी जगह है, एकदम खुला है ना? मैं जरा टहल के आता हूँ, गाड़ी में बैठ के ऐसे पैर अखड़ गए ना। हाँ टहल लीजिए, जितना टहलना है टहल लो तुम। आज हम तुमको छोड़ रहे बिल्लू, भागो। मतलब जाए पक्का? हाँ। अरे नहीं, आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरा बिल्लू निवास है, उसमें मैं एडजस्ट कर लूंगा। अरे बिल्लू, तुम हमारी फिक्र मत करो, हम सब संभाल लेंगे, मामा जी नेता है हमारे। तुम बस भागो आज। भागो चलो जाओ। बिल्लू जी। क्या? वो आज रक्षाबंधन है, तो और मेरा भाई गाजियाबाद में रहता है, तो मैं आपको राखी बांधूंगी। हाँ, क्या है ये संतू का? ये बुलेट प्रूफ है, मुझे बचा लेगी। जब भी आप मुड़ के भागो, जब भी आप मुड़ के भागने लगोगे ना, तो इस राखी के पीछे देख लेना। थैंक यू भैया। थैंक यू।
हाँ हाँ भागो बिल्लू भागो। बिल्लू मिश्री की गन में एक बुलेट असली है, भाग तेज भाग। क्या हुआ? भागो बिंदास। हाँ हाँ जा रहे हैं। गलत टाइम पे क्यों आवाज लगाई तुमने? अरे हम नहीं किए। तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? बिल्लू वहीं रुक जाओ वरना हम शूट कर देंगे। क्या ये चीटिंग? पहले आपने बोला जाओ फिर रुको, ये चीटिंग है। मैं नहीं खेलता, मैं चला। बिल्लू वहीं पर खड़े रह जाओ वरना गोली मार देंगे। हाँ मैडम सर हमको तो लगता है कहीं असली मुर्गा कुकड़ू को कर रहा है अभी। हैं? फिर से? बिल्लू वहीं पर खड़े हो जाओ वरना गोली मार देंगे हम। अरे तुम एक बार डिसाइड करो ना। पहले बोले जाओ फिर रुको फिर खड़े हो जाओ, ये क्या है आपका डिसाइड ही नहीं कुछ। ए भाई गाड़ी निकल। ए रुक, चुपचाप चलते बनो। मर गया। यस अम्मा चल अंदर। करिश्मा सिंह जी, लगता है आप भूल गई है कि आप हमारी परमिशन के बिना कोई एक्शन नहीं ले सकती। और ये कोई तरीका होता है किसी को थाने लाने का? जब से आई हो अपना ही बोल रही हो, तो सोचा आज तुमको थोड़ा करिश्मा सिंह का भौकाल दिखा दे। ये त्रिपाठी है, निवास त्रिपाठी। ये हमारा केस है और आपकी हिम्मत कैसे हुई हमसे पूछे बिना इसे अरेस्ट करने की? अब हम आपके साथ क्या करें? हमने पिछली बार भी आपसे कहा था कि अगली गलती जो आप करेंगी तब हम सिक्का नहीं उछाल पाएंगे, लेकिन क्या करें, आपको एक और मौका दे ही देते हैं, सिक्का उछाल ही लेते। देखिए अगर हेड आया तो फिर भगवान भी कह रहे हैं कि आपके खिलाफ हमें कार्यवाही करनी ही पड़ेगी और लाइन हाजिर की जाएगी। और अगर टेल आया तो फिर हम ये सोचेंगे कि आप नादान हैं और आपसे गलती हो गई और माफ कर देंगे आपको, ठीक है?
ये महिला पुलिस थाना है। यहाँ कंप्लेंट और सबूत के बेसिस पर फैसले लिए जाते हैं, सिक्का उछाल कर नहीं। और जहां तक हमें लगता है भगवान को भी यही मंजूर है। आप भगवान के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रही थी। संतोष शर्मा, जरा इन्हें आज की ताजा खबर तो दिखाइए। जी मैडम सर। जैसा कि आपने देखा, सब इंस्पेक्टर मिस्त्री ने एक बेगुनाह का एनकाउंटर करने की कोशिश की। वजह थी निवास त्रिपाठी जैसे माफिया को बचाना। पकड़े गए निवास त्रिपाठी ने खुद कैमरे के सामने कबूल किया है कि उनका मिस्त्री के साथ क्या संबंध था। सूत्रों के अनुसार सब इंस्पेक्टर मिस्त्री पांडे के मामा जी बहुत बड़े नेता हैं और यही वजह है कि बहुत कम समय में मिस्त्री पांडे कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर बन गई। जब हमने उनसे पूछा तो उनका यह कहना था, हम क्या कहें, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें मिस्री के काले कारनामों के बारे में कुछ पता नहीं है और हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि उसे सख्त से सख्त सजा मिले इस मामले में। ओहो, फाइनली घर वापसी। अपना निवास होता है और होटल में नींद ही नहीं, आराम ही नहीं हुआ। अभी यहाँ दिन भर खर्राटे मारेंगे। वो होटल के बेड मतलब इतने बड़े और इतने सॉफ्ट है, फालतू। अरे चीते, मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर करना प्लीज। मैडम सर माफ कीजिएगा, जिंदगी में जब हर चीज आसानी से मिल जाती है तो उसकी कदर नहीं होती। जिन लोगों ने कल तक हमारा फायदा उठाया, आज वो सब लोग दुनिया के सामने बोल रहे हैं कि वो हमें जानते तक नहीं। कल तक हमसे काम था तो ठीक था और आज हम उन पे बोझ बन गए हैं। यहाँ तक कि हमारे सगे मामा ने भी हमें पहचानने से इनकार कर दिया, जबकि सच तो यही है कि उन्होंने जानबूझकर हमारी पोस्टिंग यहाँ पर करवाई थी। मिस्री पांडे, नेपोटिज्म का ये गंदा जाल हमारे देश को अंदर से खोखला करता जा रहा है। हम आपसे अब भी कह रहे हैं, जिंदगी में काबिलियत को महत्व देना सीखिए, तभी आपकी भी तरक्की होगी और देश की भी। मैडम सर, जब हम इस महिला पुलिस थाने में आए थे तब वर्दी सिर्फ पहन कर आए थे, लेकिन आज एहसास हुआ कि इसकी जिम्मेदारी क्या है, और वो है सिर्फ आप लोगों की वजह से। हम वादा करते हैं कि हम कन्फेस करेंगे और अपने मामा जी के खिलाफ हम खुद गवाही देंगे और उन्हें जेल पहुंचा कर रहेंगे। आप सबको जय हिंद। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।